नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। आज हम फिर आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्रुखसियर। तो आज हम पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे और सब जानने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आगे फर्रुखसियर आया और किस प्रकार से उसने सत्ता का संचालन किया। तो यह सब जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले आधुनिक भारत हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आधुनिक भारत में हमने यूरोपियों के आगमन और विशेष तथ्यों को जानने समझने का प्रयास हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम हर टॉपिक पर समझेंगे और पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब फर्रुखसियर आया तो यह जहांदार शाह के बाद में फर्रुखसियर आता है 1213 में। और यह राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी सबसे पहले। इसने सबसे पहले राजा जयसिंह जो था उसको इसने सवाई की उपाधि दी और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री की शादी फर्रुख का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। और जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। जिस प्रकार से आजकल के जमाने में जो समाज है और जो लोग हैं वह आपसे नहीं शादी करते हैं, बल्कि अधिकांश लोग भारत में आपकी प्रॉपर्टी और आपकी नौकरी से शादी करते हैं। उसी प्रकार से पुराने जमाने में भी यह जो राजा अजीत सिंह था इसने शादी फर्रुखसियर से तो की थी, लेकिन अगर फर्रुखसियर बादशाह ना होता तो यह शादी भी नहीं करता। जिस प्रकार से आजकल के जमाने में हो रहा है, जस्ट उसी प्रकार से तब भी था, आज भी है और भविष्य में भी होता रहेगा। आप लोग समझते हैं। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मुस्लिम शासक फर्रुखसियर से किया। और देखिए ये फर्रुखसियर जो था यह बड़ा उदार किस्म का व्यक्ति था। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने किसी भी धार्मिक सेक्टर में इसने कोई भी आपत्ति नहीं की। और किस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता की नीति इसने अपनाई और देखिए इसने कौन कौन से कार्य किए हैं यह सब जानेंगे। तो देखिए कौन कौन से इसने कार्य किए। तो इसने सबसे पहले जजिया कर जो था, उस समय जो जजिया कर लगाया जाता था केवल हिंदुओं पे, वो जजिया कर मुसलमानों पे नहीं लगता था, केवल हिंदुओं पे लगता था। उस जजिया कर को फर्रुखसियर ने समाप्त कर दिया। जजिया कर को फर्रुखसियर ने समाप्त कर दिया। और तीर्थ यात्रा कर को, अगर आप किसी तीर्थ की यात्रा करते हैं तो उस पे भी कर नहीं लगाया जाएगा। यह कर फर्रुखसियर ने समाप्त कर दिया। और अब देखिए फर्रुखसियर ने एक दस्तक निकाला जिसका जो मुख्य रूप से इसका कार्य था मुक्त व्यापार। तो क्या मुक्त व्यापार, तो ये दस्तक जो था यह मुक्त व्यापार से संबंधित था। ये दस्तक एक परिपत्र होता था जिसके द्वारा मुक्त व्यापार का परिपत्र था, जो 1717 में फर्रुखसियर ने तीन फरमान जारी किए जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता था और हिंदी में इन्हें दस्तक कहा जाता था। सन 1717 में फर्रुखसियर ने ये 3 फरमान जारी किए कंपनी को। इनको व्यापार में विशेष छूट प्रदान की और जो कलकत्ता में अंग्रेजी फैक्ट्री थी उसको इसने विशेष छूट प्रदान की और दस्तक जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसने कोई विशेष कार्य यही किया, मुक्त व्यापार को दे दिया अंग्रेजों को। और इसके समय में सन 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। और फर्रुखसियर के समय में, इसके शासनकाल में जो बंदा बहादुर थे उनको इसने फांसी की सजा सुनाई और सन 1717 में व्यापारिक फरमान जारी किया। और सैयद हुसैन अली ने 1719 में, और इसका ज्यादा शासनकाल नहीं रहा, 1713 से 1717 तक इसका शासनकाल रहा। और इसने जो सैयद हुसैन अली
इसके जो दरबार में था, और कुलीन, और वह 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर, और हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी जो था उसके साथ संधि कर ली, और संधि करके मराठों से सैन्य सहायता, और मराठा जो थे महाराष्ट्र के साइड के, उनसे उसने सैन्य सहायता ले ली, और फर्रुख सियर को अपदस्थ कर दिया, यानी कि पद से समाप्त कर दिया, और उनको कैद करके उनको अंधा कर दिया। तो अंधा जो अपने अपने ही लोगों के द्वारा अंधा किए जाने वाला कौन था जी? यह जो हुसैन अली था, यह कुलीन था मुख्य रूप से, और इसने इसको अपदस्थ करके अंधा कर दिया, और 10 दिन बाद लगभग इसकी हत्या कर दी सैयद हुसैन अली ने। और इसके शासनकाल में बहुत से कार्य हुए, और जो था ये फर्रुख सियर था, इसकी मुख्य उपाधि थी घृणित कायर व्यक्ति था, शहीद मजलूस जिसे कहा जाता है, और सैयद बंधुओं की सहायता से यह कुर्सी पर बैठा था, और उन्हीं के इशारों पर इसने जहांदार शाह की हत्या भी की थी, जो 1713 से पहले का शासक था। और देखिए अब फर्रुख सियर के बाद मुगल काल में रफी उद दरजात आते हैं, तो रफी उद दरजात आते हैं मुगल दिल्ली में, और रफी उद दौला। तो देखिए रफी उद दरजात जो था, यह फर्रुख सियर के बाद शासक आता है, और इसका सबसे छोटा शासन होता है, इसने लगभग 1 साल भी नहीं सिस्टम से कार्य किया। और सबसे कम अवधि का शासक कौन था? तो सबसे कम अवधि का शासक रफी उद दर्जात था, और इसके मृत्यु का कारण मुख्य रूप से क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं। टीबी एक संक्रमण जनित बीमारी है, जिससे अगर कोई व्यक्ति खांसता छींकता है, तो अगर वायरस दूसरे व्यक्ति में, अगर कुछ ही दूरी पर खड़ा है, अगर वायरस उसमें प्रवेश कर जाता है तो टीबी हो जाता है। उसी प्रकार से रबीउ दर्जात जो था, यह टीबी यानी कि क्षय रोग का प्रताड़ित व्यक्ति था, और इसकी मृत्यु मुख्यतः टीबी और क्षय रोग के कारण ही हो गई थी। पुराने समय में इतना साइंस टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, जिससे कि बड़े बड़े मुगल बादशाहों की भी मृत्यु एक टीबी के क्षय रोग के कारण हो जाती थी। आज तो बहुत से इलाज चले हैं इसके। और देखिए रफी उद्दौला, और फिर भी अब भारत टीबी मुक्त नहीं है, कहीं कहीं टीबी है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत टीबी मुक्त हो चुका है, और टीबी मुक्त हो चुका है, और ये मलेरिया मुक्त भी नहीं हुआ है, और ये जो जो बच होते हैं वो भी मुक्त हो चुका है, पोलियो मुक्त हो चुका है भारत पोलियो ड्राफ्ट के द्वारा। और देखिए इसके बाद आते हैं रफी उद दर्जात, जिनकी मृत्यु टीबी के कारण हो गई थी। और देखिए रफी उद्दौला, आज के समय में अगर ये लोग होते तो पूरी दिल्ली को अपने कब्जे में किए होते, और एक टीबी के कारण नहीं मौत होती है, दिल्ली एम्स में बैठे होते। और देखिए रफी उद्दौला, इसके रफी उद दर्जात के बाद रफी उद्दौला आता है, और रफी उद्दौला जो था उसने सबसे पहले अफीम का आदी था। जो रफी उद्दौला था यह विशेष रूप से बहुत नशा करता था, और अफीम का यह अत्यधिक आदी था। कहते नहीं है देहात साइड में कि जो ये अफीम, हम इस चीज के आदी हैं, दारू के आदी हैं, ये दरुहा है, और ये पुड़िया का आदी है। इसी प्रकार से बहुत से कहावतें कही जाती हैं। तो आदी अगर ये ना मिले तो बेचैन हो जाना, उसी को हम आदी कहते हैं। तो ये अफीम का आदी था रफी उद्दौला, और इसकी मृत्यु का कारण पेचिस का रोग था, इसकी पेचिस की बीमारी हो गई थी, जिससे कि रफी उद्दौला की मृत्यु हो गई। और आजकल तो पेचिस अगर आती है तो सिर्फ डिपिंग दाल खा लो काम हो जाता है। उस समय की साइंस टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ना होने की वजह से बड़े बड़े शासक मौत हो जाती थी छोटी सी बीमारी के कारण। तो आप लोग शुक्र मनाइए कि ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब साइंस और बायोटेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि कैंसर तक का इलाज खोज लिया है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फर्रुख सियर, रफी उद्दर्जात और रफी उद्दौला को हमने पढ़ लिया है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
जब भी